जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 जून 2021 और 29 जून 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मंदार पर्वत पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्घाटन जुलाई माह में किया जाएगा। तो ये मंदार पर्वत जो है दोस्तों बांका में है जिसपे एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। राज्य में राजगीर और मंदार पर्वत के बाद 6 और रोपवे का निर्माण किया जाएगा जिसमें रोहतासगढ़ का किला, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत, जहानाबाद का वानवर पर्वत तथा गया जिला में 3 स्थलों पर रोपवे का प्लान शामिल है। अब दोस्तों नाम आया है बांका जिला का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बांका जिला जो है दोस्तों ये भागलपुर प्रमंडल में आता है। और अगर बात किया जाए भागलपुर प्रमंडल का तो मात्र 2 जिला भागलपुर और बांका ये दोनों जिला मिलाकर एक भागलपुर प्रमंडल बनाया गया है। और बात किया जाए अगर भागलपुर का तो ये रहा भागलपुर जिला जिसका सीमा कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिला से सटा हुआ है। और इसके नीचे है बांका जिला, ठीक है, जिसका सीमा भागलपुर, मुंगेर और जमुई जिला से सटा हुआ है। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये झारखंड का क्षेत्र है, तो बांका जिला झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है। बांका जिला का स्थापना 1991 में हुआ है। क्षेत्रफल 3019 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 20,34,763 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व हो गया 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 907 महिला प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है दोस्तों 58.17%। और यहाँ का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। प्रमुख फसल गन्ना, धान और गेहूं है और प्रमुख नदी है चांदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ईवीएम मशीन मंगाने की मंजूरी दी गई है। तो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगाया जाएगा ईवीएम मशीन बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए। तो बी ऑप्शन सही हो गया। साथ ही दोस्तों बिहार के नालंदा और किशनगंज में पंचायत चुनाव कराने के लिए 6 राज्यों से ईवीएम मंगाया जाएगा। और दोस्तों ईवीएम से एक प्रश्न आया तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ईवीएम का आविष्कार 1980 में MB हनीफा द्वारा किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को विज्ञान संकाय में इंडिया टुडे रैंकिंग में देश में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो AN कॉलेज पटना को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो गया, यह विज्ञान फैकल्टी में है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखानों को बेचने की अनुमति दी है। तो अमेरिका ने। डी ऑप्शन सही हो गया। अमेरिका का कोलोराडो राज्य ने मधुबनी की मिथिला नेचुरल को अमेरिका में मखाना बेचने की अनुमति दी है। अब मिथिला क्षेत्र का नाम आया तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैप में देख सकते हैं यही है मिथिला क्षेत्र, ठीक है, जिसमें नेपाल का भी कुछ भाग आता है, कुछ भाग झारखंड का है और कुछ भाग बिहार का है। तो मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग शामिल हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा मैथिली है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत शतपथ ब्राह्मण में तथा स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किस राज्य के तर्ज पर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार में भी टेक्सटाइल पॉलिसी लाया जाएगा जो कि गुजरात के तर्ज पर लाया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया।
गुजरात में सरकार टेक्सटाइल यूनिट को कैपिटल सब्सिडी से लेकर विद्युत उपयोग सब्सिडी तक दे रही है। इसी तर्ज पर बिहार में भी इंटरेस्ट सब्सिडी, विद्युत सब्सिडी और लेबर सब्सिडी पर विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिला का बनकटवा प्रखंड बिहार का 18+ आयु वाले को का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का प्रथम प्रखंड बन गया है? तो बनकटवा प्रखंड जो है दोस्तों ये पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, जो 18+ आयु के टीकाकरण में पूर्णतः टीकाकरण 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम प्रखंड बना है और बिहार का यह पहला प्रखंड है जहां 100% टीकाकरण हुआ है। अब दोस्तों नाम आया पूर्वी चंपारण का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, जो कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों बात किया जाए अगर तिरहुत प्रमंडल का, तो ये हरा कलर का जो एरिया देख रहे हैं यही है तिरहुत प्रमंडल, जिसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला आता है। इमेज में देख सकते हैं यही है दोस्तों पूर्वी चंपारण का मैप। और यहाँ का प्रमुख नदी गंडक और सिकरहना है। प्रमुख फसल धान, गन्ना और जूट है। प्रमुख उद्योग चीनी मिल, बटन उद्योग है। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप का पता कनिंघम ने लगाया था। 1998 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन के उपरांत इस जगह का पर्यटन और ऐतिहासिक रूप से महत्व बढ़ गया। पुरातत्ववेताओं के अनुसार यह बौद्ध स्तूप दुनिया की सबसे ऊंची स्तूप है, जबकि इंडोनेशिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर जावा बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 फीट है। सन 1934 में आए भूकंप से पहले इसकी ऊंचाई 123 फीट थी, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई 104 फीट है। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? तो ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है पटना जंक्शन। सी ऑप्शन सही हो गया। अब ट्रैवल डेस्क क्या है? तो अब ट्रेन से उतरने के बाद कोई भी यात्री अपनी पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग करते हुए शहर में घूम सकता है। इसके लिए पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है। इसके बुकिंग के लिए जल्दी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन एक नंबर अभी इशू किया गया है, जारी किया गया है इसके बुकिंग के लिए। बुकिंग चालू है और ट्रेन में बैठे बैठे आप पहले ही स्टेशन पर उतरने से पहले ही आप अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। और ट्रैवल डेस्क के द्वारा बुक किए वाहनों को अधिकतम 80 किलोमीटर तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर एडिटोरियल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर अमिता शर्मा को। डी ऑप्शन सही हो गया। और देश के विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र छपने के लिए यह एक अच्छा एकेडमिक प्लेटफॉर्म साबित होगा। शोधार्थियों के शोध पत्र के गुणवत्ता की जांच एडिटोरियल बोर्ड के सभी सदस्य करेंगे। चयनित शोध पत्र को प्रकाशित किया जाएगा और शोधार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह रेलवे का है अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको ललित चंद्र त्रिवेदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब रेल कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ पे है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में आई नई पुस्तक मेरी यादें का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो फागू चौहान जी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 61वां स्थान मिला है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में इंडिया टुडे की आई रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट पटना को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस औद्योगिक संस्थान से संबद्ध टीम एमिगोस द्वारा पर्यावरण से संबंधित बनाया गया गेम कोड ट्रैकथॉन 2021 प्रतियोगिता में 117वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी इसे विजेताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है क्विज के रिजल्ट का। तो दोस्तों 28 जून 2021 करेंट अफेयर्स का यह रिजल्ट है क्विज का, जिसमें प्रथम स्थान पे धीरज कुमार उपाध्याय हैं, दूसरा स्थान पे है दीपक कुमार और तीसरा स्थान पे है अंजुदीप। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई।
और दोस्तों आप लोग भी अगर क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक क्विज टेलीग्राम चैनल है क्विज के लिए, जिसका नाम है क्विज क्लब, ठीक है। और उसको दोस्तों उसमें ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं HB क्विज, ठीक है। हमारा बिहार का शॉर्ट जो होता है HB और क्विज साथ में लिखकर सर्च करना है, तो जिसमें आपको चैनल सर्च होके आएगा क्विज क्लब, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे प्रतिदिन शाम में 7 से 8 के बीच में एक क्विज बोर्ड पोस्ट किया जाता है करेंट अफेयर्स का, जिसमें बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और उस क्विज को ज्वाइन करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।